गली गली में दुखी हैं। नेता लोग वोट मांगने जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन किसी गरीब की छत टूट जाती है, एक कमाई का एकमात्र सहारा टूट जाता है, कोई बच्चा हो चाहे बाप हो, एक्सपायर हो जाए या डैमेज हो जाए, इंजर्ड हो जाए, वहाँ नेता लोग कम जाए खुश हैं। हमारे दादा और काका ताऊ क्या करते है ना, कोई पड्डे ओढ़ो है, कोई कड्डे ओढ़ो है। कड्डे ओढ़ शायद जो कड्डे ओढ़ा के आशीर्वाद में ताकत है, वो पड्डे ओढ़ा के मैं कोई ना। और मैं दावा भी ठोकती हूँ इस चीज़ का, अगर वो मुझे किसी पोस्ट पे बिठाते हैं तो कल को वो कान पकड़ के बीच चौराहे में मेरी पिटाई भी कर सकते हैं। सच में ये सुनने को मिला है कि वहाँ है ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के कि छोरी कहते तू भी उन की डालना बदल जाए। और एकदम को गरीब परिवार से बेटी आ जाए कि माई मेरे साथ दरिंदगी हुई है, शोषण हुआ है, तो क्या इंसाफ दिलाएंगे, खड़े होकर चलेंगे उसके साथ? हो ना हो, जिसकी शिकायत लेके आई है आपका भाई हो। एमएलए क्या, अगर मैं कुछ भी किसी भी पोस्ट पे बैठती हूँ, मैं भजन नहीं छोड़ूंगी। भजन के लिए चाहे मैं 1 घंटा ही क्यों ना दूं, मैं जरूर दूंगी। हर घर में मेरे भजन देखे जा रहे हैं। चुनाव की रेस में आज आने का मेन मोटिव क्या है? जनता की जरूरत है या खुद फेमस होना है, पैसा कमाना है, या और नेताओं की तरह आपने बोरी भरनी है? नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूँ विधानसभा बहादुरगढ़ के अंदर में, और मेरे पास में जो ये कीमती चेहरा देख रहे हैं आप लोग, आज सुलेखा दलाल एक भजन मंडली में काफ़ी फेमस है, भगवान का नाम लेने में, अपनी मातृशक्ति को एक साथ लेकर चलने में। आज इनकी ज़िंदगी में कुछ नया मोड़ आया है जनता के रिक्वायरमेंट पे। जनता कुछ और चाहती है, सुलेखा दलाल कुछ बन के और सामने आए। आज विधानसभा बहादुरगढ़ के अंदर में हमारी बहन जी ने, सुलेखा दलाल ने, इलेक्शन में, चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है जनता के कहने पे, क्योंकि सैकड़ों महिला और काफ़ी गांव के मौजूद लोग इनके द्वार पर आए और जबरन इनको ये निशाना नहीं बल्कि ये चाहे कि ऐसा यंग चेहरा और जनता के बीच में रहने वाला हमारे बीच में एक नेता की जरूरत है। आज इनके विचार लेंगे, क्या बदलाव चाहती हैं, और आज जो भजन मंडली एक साथ में जुड़ी हुई है उसका साथ में क्या होगा, उसको भी साथ में रखेंगे तो जनता को समय कैसे दे पाएंगे, और तमाम बातें इनसे लेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो बहन जी, सबसे पहले राम राम आपको। राम राम भाई जी। लोक शक्ति मीडिया चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय बाबा की, जय माता की। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से ये दुआ करूँगी आप सब ठीक रहें। और स्वास्थ्य ठीक है बहन जी? एकदम बढ़िया। इतना प्यार पाने के बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो और क्या होगा भाई जी। आप सबका आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये तो बिल्कुल ठीक। विधानसभा बहादुरगढ़ में जनता चाहती है कुछ बदलाव हो, क्योंकि आज जनता ये मानना है काफ़ी परेशान हो रही है, बदलाव चाहती है लेकिन चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये इस चुनाव की रेस में आज आने का मेन मोटिव क्या है? जनता की ज़रूरत है या खुद फेमस होना है, पैसा कमाना है, या और नेताओं की तरह आपने बोरी भरनी है नोटों की? भाई जी, मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहूँगी कि इंसान कुछ नहीं करता, ये जो करवाता है परमात्मा करवाता है। अकबल छठी वाले दिन जब बे माता लेख लिखा करे ना, उस लेख को कोई नहीं मिटा सकता, ये तो हर किसी को पता है। और दूसरी बात, जनता ही कुछ चाह रही होगी जो उन्होंने मुझे फर्श से अर्श पे ला दिया। और यूं क्या करे, एक औरत की, मैं तेरे कहूँ औरत ही औरत की जान है, यो भाईचारा ही मेरी जान है। हर घर में मेरे भजन देखे जा रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार बैठ के मेरे भजनों को सुनता है। बड़ा गर्व महसूस होता है इस बात को लेके। और उन्हीं के मुँह से, ये बहुत सी बहनों के मुँह से, बहुत से भाइयों के मुँह से ये सुनने को मिला कि बहन हम ही ऊंचा में हैं, तुम्हारी कोई मदद करे। और भाई मदद तो जब होवेगी जब हम जनता के चढ़ाई और चढ़ के किसी काम के लायक बन जाएंगे। अकेली सिंगल मैं कुछ नहीं कर सकती, सारा मेरा भाईचारा, मेरी मातृशक्ति जो भी चाहेगी मैं वो काम करूँगी। उसमें चाहे राजनीति हो, चाहे मेरी भजन की आगे की और ज़्यादा वो हो, जो भी फील्ड होगी मैं जनता के कहने से और मेरी बहनों के और मेरे भाईचारे के कहने से वो काम करूँगी, चाहे राजनीति ही क्यों ना हो। कई बार फर्ज इंसान को अपनों से दूर कर दें बहन जी। एक आदि है ना, ये मीडिया ऐसी है कि कोई कड़वा मीठा सवाल आ ही जा है जनता की सच्चाई के लिए। मैं जानना चाहूँगा, आपके परिवार में भाई है?
हाँ, मेरे 2 भाई हैं। बच्चे? हाँ, उनके मेरे बच्चे? हाँ, उनके बच्चे भी हैं। भगवान की दया से हम 3 बहन-भाई हैं और तीनों बहन-भाइयों के पास एक-एक बेटा, एक-एक बेटी है। जी। तो बच्चे उनके बहुत प्यारे लगते होंगे, भाई बच्चे से? बहुत जी। ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यारे एक लगते जैसे मैंने कहा ना कि फ़र्ज़ कई बार अपनों से दूर कर देता है, हैं। गुस्सा भी दिला दे है। मान लें सपोज़ करो यहाँ आपके परिवार, माई का भतीजे बैठे हैं, हुँ, छोटे-छोटे जो बता रहे हैं, फूल से हुँ, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। हुँ। उन बच्चों को खिलाते हुए अगर जनता आपको बागडोर दे दे और ये एमएलए बना दे आपको विधानसभा बहादुरगढ़ से, और वही बच्चे आपके पास बैठे हों खिलाते खिलाते, और एकदम को गरीब परिवार से बेटी आ जाए कि माई मेरे साथ दरिंदगी हुई है, शोषण हुआ है, तो क्या इंसाफ दिलाएंगे, खड़े होकर चलेंगे उसके साथ? बिल्कुल चलूँगी भाई जी, ये मेरा वादा है। और ये सोशल मीडिया और आप लोग तो वो ताकत हो जो एक बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दे, और परमात्मा भी सुन रहा होगा इस बात को। और मैं साथ बिल्कुल साथ तो देंगे आप लोग, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। हो ना हो, जिसकी शिकायत लेके आई है आपका भाई हो तो बिल्कुल हो, मैं इंसाफ दिलाऊँगी, चाहे कुछ भी हो। और ये मेरा वादा है बिल्कुल, चाहे आप प्रैक्टिकली कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में बहुत सी ऐसी बहनें हैं, चाहे मेरा रिश्ता मेरा खुद का खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, मैं बिल्कुल इंसाफ दिलाऊँगी। चाहे मेरी भाभी हो, चाहे मेरी जेठानी हो, देवरानी हो, या खुद मैं ही क्यों ना हो, और बहुत सारी बहनें हैं ऐसी। और मेरे रिश्ते में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इंसाफ दिलाऊँगी बिल्कुल। धर्म संकट की लड़ाई होती है ना, ये बच्चे तो बुरा कहेंगे आपको, हुँ। क्योंकि उधर इंसाफ भी जरूरी है। क्योंकि भाई जी यूँ क्या करें ना, अगर किसी का भला करने में अगर हम 1% किसी के पीछे बुरे भी बन जाएँ तो कोई मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं बिल्कुल बुरा बनने को तैयार हूँ। मैं नहीं इस बात को मानती। रिश्ते भी तभी महत्व देंगे जब हम किसी के काम आएँगे, जब हम किसी का भला करेंगे। एक और चीज, आज बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि पुराने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, शुरू में जहाँ से रोजगार मिला हो या चेहरे की पहचान बनी हो। आप एक सुलेखा दलाल, एक चेहरा जनता जानती है भजन मंडली से, और आज नया मोड़ और आ रहा है इलेक्शन पीरियड में, जनता मानती है हमारे बीच में सुलेखा दलाल एमएलए बन के आए। तो उन लोगों को कैसे समय दे पाएंगे, मातृशक्ति जो एक साथ आपके साथ में बड़ी बड़े समूह में नाच रही हैं, गा रही हैं, खेल रही हैं, हंस रहे हैं, उनको प्रॉपर समय कैसे दे पाएंगे? भाई जी, ये ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में आने के बाद बिल्कुल ही इंसान ऐसा हो जाए कि 24 को 24 घंटे उसको सांस लेने की भी फुर्सत ना मिले। हर प्रकार से अगर आज भी बहुत सी मेरी बहनें मेरे साथ एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूं, कुछ बहनें सोनीपत से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ और गांव से भी है, जो अपना सुबह का भी काम करती हैं, फिर मेरे साथ भी दौरा करती हैं, घूमती भी हैं, मेरे साथ कीर्तनों में भी जाती हैं, और उसके बाद शाम को भी जाके वो अपने घर का काम संभाल रही हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत आसानी से हो जाएगा अगर मैं रात को, मतलब दिन में अगर मैं राजनीति का या समाज सेवा का काम करूंगी तो रात है हमारे लिए। भजन तो किसी भी टाइम कर सकते हैं हम, बहनों को भी पूरा टाइम दूंगी, भजनों को भी पूरा टाइम दूंगी। एमएलए क्या, अगर मैं कुछ भी किसी भी पोस्ट पे बैठती हूँ, मैं भजन नहीं छोड़ूंगी। भजन के लिए चाहे मैं 1 घंटा ही क्यों ना दूं, मैं जरूर दूंगी। जिस कारण मैं आज यहाँ आई हूँ ना, वो काम मुझे नहीं छोड़ना, मेरे परमात्मा का है, नाम है, वो तो मैं जरूर करूंगी। अच्छा, एक और चीज जो आज सारी महिला बैठ के आपस में चर्चा करती हों, हमारे एरिया में ये विकास होना चाहिए, ये बड़ी समस्या है, तो आपके नज़रों के सामने कौन सी समस्या है आज? भाई जी, मैंने अभी 2-4 गांव का दौरा किया है। उसमें मेरे को सच में ये सुनने को मिला है कि वहाँ है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के कि छोरी कहते तू भी उन की डाल ना बदल जा, क्योंकि हमने बहुत बनाए हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आज मैं हाथ जोड़ने का अधिकार रखती हूँ ना उनके सामने, तो कल मार खाने का भी अधिकार रखती हूँ। तो मैं ये उनको कह के भी आई हूँ, और मैं दावा भी ठोकती हूँ इस चीज़ का, अगर वो मुझे किसी पोस्ट पे बिठाते हैं तो कल को वो कान पकड़ के बीच चौराहे में मेरी पिटाई भी कर सकते हैं, मुझे धमका भी सकते हैं अगर मैं उनके काम ना करूँ तो। क्योंकि मैंने देखा है हर कोई गलियों को लेके, पानी को लेके, लाइटों को लेके, हर चीज़ को लेके। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नशा हमारे देश में हो रहा है ना, बहुत सी बहनें जो भाई हमारे नशे के आदी हो चुके हैं ना, बिल्कुल घर बर्बाद कर चुके हैं, वो कहना सुलेखा कैसे भी हो तो कोशिश करेंगे, कोशिश करने में क्या जाता है। हो सकता है कोई काम ऐसे होते हैं जो डांट फटकार के नहीं होते, जो धमकी दे के नहीं हो सकते, वो प्यार से हो जाएंगे। मेरा मन कहता है कि अगर मैं उन भाइयों तक पहुंच के वो मुझे इस लायक बनाते हैं तो उनके घर घर जाके प्यार से उनको मना के भी हम वो काम करवा सकते हैं, ताकि हमारी बहनें खुश रहें और सुखी रहें। एक आधी बात और आती है बहन जी, जैसे एक कहते हैं ना, गरीब गरीब ही होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है।
शुरुआती दौर होता है उनका एजुकेशन से, शिक्षा दीक्षा से, क्योंकि गरीब के बच्चे अक्सर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ सबको पता है अगर सरकारी स्कूल में कोई अध्यापिका है तो उसके बच्चे मोस्टली जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। तो बेसिकली बेस उनका स्टार्ट हो गया गरीबी से, क्योंकि शिक्षा कम लेना और आगे जाके सरकारी स्कूल के बच्चे गार्ड बनने हैं और वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे अफसर लगने हैं। तो ये जो कंपैरिजन कब ख़त्म हो जाएगा, जो गरीब के बच्चे भी वही शिक्षा ले सकें, तो टीचरों का बदलाव हो गया या ट्यूशन कोचिंग उनको फ्री दे के, या इस समस्या समाधान कैसे होगा जो गरीबों के बच्चे भी वही शिक्षा ले सकें जो अमीर के बच्चे लें। तो भाई जी ये तो देखो वही बात है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा, पूरी हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर आप उनको देखोगे ना तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को वो मात देते हैं, मैंने देखा है। तो मैं यही चाहूँगी कि ये गरीबी और अमीरी का दौर तो देखो अपने दिल से शुरू होता है। अगर मैं मानूंगी ना किसी ने गरीब तो वो मैंने गरीब दिखेगा, लेकिन मैं नहीं मानूंगी ना कि वो मेरे से भी ऊंचा है। मैं गरीबी अमीरी को कुछ नहीं मानती, मैं काले गोरे को कुछ नहीं मानती, मैं अनपढ़ और पढ़े लिखे में फ़र्क नहीं मानती। मैं तो एक बात मानती हूँ, कई बार आपने सुना भी होगा हमारे दादा और काका ताऊ क्या करते है ना, कोई पढ़े ओढ़ो है कोई कड्डे ओढ़ो है। कड्डे ओढ़ शायद जो कड्डे ओढ़ा के आशीर्वाद में ताकत है वो पढ़े ओढ़ा के में कोई ना, तो ऐसा नहीं है, वो भी मिटेगी, जरूर मिटेगी। और मैं यूँ चाहती हूँ अब की बार आप कुछ फेरबदल करके देखो, हो सकता है कि आने वाला समय बदलाव ही चाहता हो और उसी के कारण हम ये गरीबी अमीरी मिटा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे दिल से ही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और, आपके पास रब का दिया हुआ पैसा, शोहरत, चेहरा वायरल, सब कुछ दिया भगवान ने। आपका हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में। जी। अच्छा, एक एमएलए की सैलरी कितनी होती होगी अंदाजन? मैं एग्जैक्ट नहीं पूछना चाहता, शायद देखो मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। मान के चलते हैं लाख रुपए। हाँ हाँ बिल्कुल, एक मान के चलते हैं लाख रुपए। 5 साल के पीरियड में उनके 60 लाख हो गए, यानी कि 1 साल में 12 लाख रुपए और 60 महीने में 60 लाख रुपए। उस 60 लाख में से उनके एसी के, गाड़ी के, गार्ड के, घर के आने जाने खर्चे लगभग 80% खर्च हो जाते हैं। मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए बचत आनी चाहिए। फिर भी एक विधायक, एक एमएलए 5 साल में 1-1 हज़ार करोड़ के मालिक हो आते हैं। क्या आप भी वही कमाई करेंगे या लोगों की सेवा करेंगे? जी भाई जी, मैं एक बात, मैं उस परमात्मा को ध्यान में रखते हुए एक बात कहूँगी कि आज जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है। क्या कर लेगा इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के? क्या करोगे आप? तन ढकने के लिए डबल डबल कपड़े तो पहनोगे नहीं, खाना खाने के लिए जितनी भूख होगी उतनी ही खाओगे। दो रोटी की जगह होगी पेट में तो 2 ही खाओगे, 4 नहीं। और पैसा कभी भी आपकी भूख को नहीं बढ़ा सकता। आप जोड़ते हो वो, अगर हम बुरे मन से जोड़ते हैं या किसी का हक मार के जोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं निकलता है, जैसे कि निकलता आया भी है लोगों का और निकल भी रहा है और आगे भी निकलेगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं उसमें। अगर कोई भी पाप करता है तो वो पाप का घड़ा भरता है एक दिन और वो ऐसा फूटता है। तो मैं ये चाहती हूं कि ऐसा काम में मत करो जो वो पाप का घड़ा फूटे और दुनिया में हम बदनाम होवें। ऊपर वाले की नज़र में यूं क्या आग्रह है, इंसान की नज़र में गिरा हुआ इंसान उठ जाएगा, परमात्मा की नज़र में गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठता है। तो ये तो भाई जो आज रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास है, सब कुछ है। तो मुझे नहीं लगता कि एक फ़ोन की जगह हम 10 फ़ोन रख लेंगे, क्या हो जाएगा? सुनना तो वो एक ही है, एक से ही बात होनी है, पेट भी उतना ही भरा जाएगा। और ऐसा नहीं है ठंड लग गया तो हम 2 रजाई ओढ़ लेंगे, 4 फिर भी ना उड़ी जा, डबल करके कंबल ओढ़ सका, हाँ रजाई तो फिर भी एक का काम देगी। क्योंकि वो 1,000 करोड़ है ना, वो जनता का पैसा है। आम आदमी को प्लाट की रजिस्ट्री कराएगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, कोई गाड़ी लेगा रजिस्ट्रेशन के लाख लाख रुपए लग जाते हैं। वो सारा पैसा लोगों का है और उस जनता के पैसे को एक आदमी ले लेगा तो जनता उसको माफ थोड़ी कराएगी, चाहे राजनेता कोई भी हो, चाहे उसमें सुलेखा दलाल क्यों ना हो। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ, जनता तो चलो है हमारी सीधी बोली है, मान जाएगी जैसे तैसे, परमात्मा तो क्यों कर बचेंगे हम? कहीं ना कहीं तो हमने हमारा न्या पानी होना है, वो तो होगा, सबका होता आया है और होवेगा भी। ऐसी बात नहीं है, कब तक भागेंगे? उनसे नहीं भाग सकते हम, इंसानों से भाग सकते हो, लेकिन एक दिन पाप अगर करोगे तो घड़ा फूटेगा, ये तो सबका फूटता आया। एक और आज बदलाव जो कहते हैं शिक्षा दीक्षा हेल्थ को लेकर, हर गांव में बस, हर गांव में पानी, हर गांव में स्कूल की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की, आपको निजी समस्या क्या लगती है अपने विधानसभा बहादुरगढ़ में जो एक बदलाव की जरूरत है आज?
भाई जी मैंने एक बात देखी बहादुरगढ़ के, आप किसी गली मोहल्ले में निकल कर देख लो, जी चाहे हाईवे पे ईवीओ, चलो हाईवे तो बार की बार बन गया है, अभी बनन भी लग रहा है। मेरे हिसाब से तो जब इलेक्शन होते हैं ना, उसके कुछ 4-5 महीने पहले ही मुझे लग रहा है प्रोग्रेस होती होगी। नहीं तो आप किसी भी गली मोहल्ले में निकल के देखो, गलियां का इतना बुरा हाल है। ठीक है, मैं तो जज्जर रोड ही ज़्यादा वो किया है। जब मैं जज्जर रोड पे जाती हूँ ना, दुलेड़े गांव से आगे तक भी ऐसा है कि आज आप ना एक चाहे 1 करोड़ की गाड़ी लियो, 2 दिन में वह भी गाड़ी भूल जाएगी। तो आप यूँ देख सको उसका क्या हाल है। तो मेरे समझ में यूँ नहीं आ रहा कि 4.5 साल तक तो कुछ नहीं होता, 5 महीने में तो सारा काम हो जाता है। क्यों ना बनते ही वो काम करवाया जाए, जो 5 साल उसका सही उपयोग पब्लिक भी कर सके। तो मेरे हिसाब से तो गलत है जैसे ये। कितनी महंगी गाड़ी हो, उसकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, एक्सीडेंट होगी वो दूसरी ले लेगा, नहीं ले लेगा, क्लेम ले लेगा। लेकिन जो 10-20 लाख रुपए की गाड़ी लेने की हैसियत है, वो दोबारा खड़ा हो सकता है। गरीब आदमी की अगर एक बार छत का एक पिलर भी टूट गया, एक कड़ी भी टूट गई, उसको ठीक करानी बहुत मुश्किल हो जाए, उसकी अब साइकिल ये लेनी दोबारा मुश्किल हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। एक मिनट है, जो आज गली गली में दुखी हैं, नेता लोग वोट मांगने जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन किसी गरीब की छत टूट जाती है, एक कमाई का एकमात्र सहारा टूट जाता है, कोई बच्चा हो चाहे बाप हो, एक्सपायर हो जाए या डैमेज हो जाए, इंजर्ड हो जाए, वहाँ नेता लोग कम जाए खुश हैं, या उनको पता ही नहीं लगता, जनता बताती नहीं है। तो फिर भाई जी, ये तो फिर तो इसका मतलब ये होगा कि वो पैसे की दाब में बिल्कुल दब चुके हैं। वे उन पैसे का मतलब है भाई, पैसा मिल गया, वो अपने घर तक सीमित हैं, नहीं जाते होंगे। लेकिन हर किसी की फितरत ऐसी नहीं है, बहुत से कुछ अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आप चारों तरफ निगाह जी। लगा के देखो, बहुत से अच्छे भी हैं जी, अच्छे जो भी जाते भी होंगे, और बहुत से ऐसे भी हैं जो हो सके अपने परिवार तो दुखी हैं, वे दूसरे का के दुख समझेंगे। मेरे हिसाब से तो दोनों तरफ से है, 5 उंगली बराबर नहीं है। क्योंकि विधानसभा बहादुरगढ़ को उस नेता की ज़रूरत है जो गरीबों के घर पर काम भी जाए, इंसाफ के लिए खड़ा भी हो, विकास के लिए भी आगे जाए, हर बात को उनको सुने, अनसुनी कोई भी ना हो। ऐसी सुलेखा दलाल देखना चाहती है बहादुरगढ़ की जनता। सबसे पहली बात तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने बहुत सारे गांव ऐसे देखे हैं भाई, जित 20 साल तक लेकर 18 साल तो ऊपर के बच्चे, यानी जो कमाने लायक हो जाते हैं, आज वो एक अति टक्कर मारते अंडे हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, उन्हें कोई रोजगार नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि बहादुरगढ़ अगर विधानसभा मुझे ये मौका देती है, तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगी हर घर में कम से कम एक बेटा या उनका तो रोजगार पे होना चाहिए, ताकि उनकी रोजी रोटी अच्छे से चल सकें और वे गली में टक्कर मारते ना अंडे। तो चाहे वो प्राइवेट ही हो, जरूरी नहीं है यार कोई बच्चा सरकारी लगेगा, तो जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंची पोस्ट पे लगे, बहुत से ऐसे काम हैं। तो वो अब हमारे इधर मशीनों का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। अगर हो सका भाई, एक मशीन 10 बच्चा का रोजगार छीन रही हो, तो जरूरी नहीं है कि मशीनों से काम करवाया जाए, अपने बच्चों को भी काम दिया जा सकता है। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले गरीबी कैसे मिटेगी, हर घर में रोजगार होगा ना, तो ऑटोमेटिक मुझे लग रहा है, चाहे वो बेचारे कम खाएंगे लेकिन वो दर दर नहीं भटकेंगे, और गरीबी तो अपने आप दूर हो जाएगी। दूर करने में हमारा जितना भी सहयोग होगा हम करेंगे, यूँ कहा अगर है, अब बाकी तो जो भगवान ने लिख दिया वो होना है, लेकिन हमारा जो प्रयास होगा ना, मैं ये वादा करती हूँ बहादुरगढ़ की पब्लिक से तो, कि एक बार अगर वो मुझे इस कुर्सी पर बिठाते हैं, तो ये वादा है कि अगली बार उन्हीं की जुबानी ये कहलवाना है कि अगले 5 साल बाद भी हमें सुलेखा दलाल ही चाहिए। जी। आज नकली नेताओं का चिट्ठा जो 1,000 करोड़ लेने की क्षमता रखते हैं, उनकी फिराक में रहते हैं, उनकी बजाय आज इस बहन जी के पास में सब कुछ रब का दिया हुआ मिला हुआ है। इतनी बड़ी भूख ना जताते हुए और जनता की सेवा भाव रखने वाली आज इस चेहरे की जनता को जरूरत है। जबकि इन्होंने जनता से ही मंजूरी नहीं, बल्कि जनता ने ऑफिस के बाहर आके इकट्ठे होकर ये आश्वासन दिया है, हम सुलेखा दलाल को अपना नेता चुनेंगे, और इसकी आज जरूरत भी है। क्योंकि काफ़ी अनुभव जनता के बीच में रहते हुए, मातृशक्ति को साथ में रखते हुए, उनके आन बान शान, उनकी मनोकामनाएं, उनकी ज़रूरतों को महसूस करते हुए ये सारी मातृशक्ति इकट्ठी होकर ये रचा है कि ऐसी बहन के हाथ में ये बागडोर दी जाए ताकि पूरे विधानसभा क्षेत्र का देख रेख कर सके। आज बहन जी के विचार पर अपने विचार जरूर देना, और कोई सेवा भाव रखने की चाह रखता है मन में, तो उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। जैसे आज सुलेखा दलाल भी एक जनता से मौका चाहती है, ताकि मौके बार बार नहीं मिलते, एक मौका तो देना बनता ही है। आज इनके विचार पे अपने विचार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और थोड़ा कहने को जा समझना, क्योंकि
बार बार ये नेता नहीं मिलने होते। एक बार गलती करोगे तो 5 साल पछताना ही पड़ेगा आपको, जैसे पहले भी पछताते रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश भर का जिक्र है। तो आगे ऐसा मौका ना गवाएं कि एक बार गलत जगह पर्ची डालने से और 5 साल आपको पछताना ही पड़े। और इसमें थोड़ा कहने को जा समझना, और इसको ज़्यादा शेयर भी करते ना, जितना शेयर करेंगे उतनी हमारी मातृशक्ति अलर्ट होएगी। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार जी बहन जी। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। जय बाबा की, जय माता की।